बहुत समय पहले किसी गांव में नीलम नाम की एक औरत अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। एक अमीर घमंडी औरत के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। मालकिन, 8 बज गए हैं, मेरे घर जाने का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? मेरी सहेली के घर पर बर्थडे पार्टी है, चल मेरे साथ, वहाँ तुझे थोड़ा काम करना होगा। उसके बाद मालकिन नीलम को अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में ले जाती है। सुन, यहाँ पर झूठे प्लेट उठाना और साफ सफाई करना, ध्यान रखना कोई गलती ना होनी चाहिए। उसके बाद नीलम मेहमानों के झूठे प्लेट उठाना शुरू कर देती है। साफ सफाई करते करते रात के 2 बज जाते हैं। तभी नीलम अपनी मालकिन और उसकी सहेली की बातें सुन लेती है। देख, मैं अपनी नौकरानी को यहाँ काम करवाने लेकर आई थी। मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि मैं पूरे 6,000 रुपये लूँगी, लेकिन तू तो मुझे सिर्फ 4,000 रुपये दे रही है। मुझे नहीं पता, मुझे पूरे पैसे चाहिए। अच्छा ठीक है, 6,000 रुपये ही दूंगी। उसके बाद मालकिन पैसे लेकर घर चली जाती है। ये सब देख नीलम को बहुत दुख होता है। मेरी मालकिन तो बहुत लालची है, सारी मेहनत मैंने की और पैसे लेकर वो चली गई। गरीबों की मजबूरी का हर कोई इस तरह से ही फायदा उठाता है। उसके बाद नीलम मायूस होकर अपने घर लौट जाती है। इस तरह नीलम की मालकिन हमेशा उसके साथ धोखेबाजी किया करती थी। फिर एक दिन, नीलम आज मुझे नारियल पानी पीना है, तू पेड़ पर चढ़कर मेरे लिए एक अच्छा सा नारियल तोड़ ले। लेकिन मालकिन, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। अच्छा, तो तू क्या चाहती है कि मैं बाहर से कोई मजदूर बुलवाऊं? मजदूर के पैसे कौन देगा? चल चुपचाप पेड़ पर चढ़ और नारियल तोड़। मैं तुझे मुफ्त में तनख्वाह नहीं देती हूँ, तुझे मेरी हर बात माननी होगी। उसके बाद मालकिन नीलम को पेड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर कर देती है। बेचारी नीलम किसी तरह पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन आधे रास्ते पहुंचते ही उसका संतुलन बिगड़ जाता है और मुंह नीचे जमीन पर गिर जाती है। हाय, मर गई रे, मेरी हड्डी फसली टूट गई, कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो। सत्यानाश हो तेरा, तुझसे तो एक नारियल भी नहीं तोड़ा गया। मालकिन, लगता है मेरी हड्डियां टूट गई हैं, मुझे फौरन अस्पताल ले चलिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, तेरी माँ मेरे पास ढेर सारा खजाना छोड़ गई थी ना, जो मैं तुझे अस्पताल ले जाकर तेरा इलाज करवाऊं। मैं तुझे कहीं नहीं लेकर जाने वाली। उसके बाद मालकिन नीलम की बेटियों को अपने घर बुला लेती है। अपनी माँ की बुरी हालत देख 5 बहनें उसे फौरन पास के अस्पताल में ले जाती हैं। देखो, मैं जानता हूँ तुम सब गरीब हो, इसीलिए मैं अपनी फीस नहीं लूँगा, लेकिन दवाइयों का खर्चा बहुत होगा, क्या तुम सब खर्च उठा पाओगी? उसके बाद डॉक्टर उन्हें एक बड़ी रकम लाने के लिए कहता है। डॉक्टर अंकल, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। देखो, बिना पैसों के अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता, मुझे माफ़ कर दो, तुम सब अपनी माँ को लेकर यहाँ से चली जाओ, अगर हमारे साहब ने देख लिया तो वो नाराज़ हो जाएंगे। उसके बाद सभी बहनें नीलम को उठाकर वहां से जाने लगती हैं। वो घमंडी मालकिन बहुत ही ज्यादा बुरी है, उसका काम करते समय हमारी माँ की ये हालत हुई है, उसे हमारी माँ का इलाज करवाना चाहिए। वो औरत एक नंबर की कंजूस और धोखेबाज है, उसका कभी भला नहीं होगा। 5 बहनें अपनी माँ को लेकर जैसे ही अपने घर पहुँचती हैं कि तभी वहाँ मालकिन आ जाती है। ठहर जाओ, तुम सब घर के अंदर नहीं जा सकते, तुम्हारी माँ की हड्डी फसली टूट गई है, अब ये काम करने के लायक नहीं बची, इसीलिए मैं अब अपना घर तुम्हें नहीं दूंगी, तुम इसे लेकर कहीं और चली जाओ। मालकिन की ये बातें सुनकर 5 बहनों को बहुत गुस्सा आता है। वो सभी अपनी हालतों से मजबूर थी। फिर 5 बहनें अपनी माँ को लेकर पास वाले जंगल में चली जाती हैं। तभी अचानक उन्हें वहां पर अनामिका नाम की एक लड़की मिलती है। नीलम की बुरी हालत देखकर अनामिका को बहुत दुख होता है। फिर 5 बहनें अनामिका को सारी हालत के बारे में बता देती हैं। सुनो, इस जंगल में खास तरह की जादुई मेहंदी का पेड़ है, यहाँ मेहंदी तोड़ने आई थी मैं।
अगर तुम सब मेरे लिए जादुई मेहंदी तोड़ कर ले आओगे तो मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवा दूंगी। ये सुनकर पांचों बहनें खुश हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना, जंगल बहुत ही खतरनाक है, संभल कर अंदर जाना। उसके बाद एक बहन नीलम के पास रुकती है और चार बहनें जंगल में मेहंदी तोड़ने चली जाती हैं। कुछ घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार चारों ढेर सारी जादुई मेहंदी तोड़कर अनामिका को दे देते हैं। तुम सबने बहुत अच्छा काम किया। मैं परियों को जादुई मेहंदी लगाने का काम करती हूँ। तुम पांचों भी मेरे साथ मेहंदी लगाने का काम शुरू कर दो। इससे तुम सब बहुत ही पैसे कमा सकोगे। अनामिका की बात सुनकर पांचों बहनें बहुत खुश होती हैं। उसके बाद अनामिका उन्हें अपने घर ले जाती है और उन्हें मेहंदी लगाना सिखाने लगती है। दूसरी तरफ अनामिका नीलम का इलाज भी करवा रही थी। कुछ दिनों में पांचों बहनें मेहंदी लगाना सीख जाती हैं। उसके बाद वो पांचों परियों के इलाके में जाकर परियों को मेहंदी लगाना शुरू कर देती हैं। पांचों बहनें बहुत मेहनत करके अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन बनाया करती थी, जिससे परियां बहुत खुश होती थीं। फिर एक दिन पांचों बहनों को रानी परी के महल में जाने का मौका मिलता है। वो पांचों रानी परी के साथ साथ उसकी बेटियों के हाथों में भी खूब सुंदर मेहंदी लगाती हैं। रानी परी पांचों बहनों की कला से बहुत प्रभावित होती है और बदले में उन्हें ब्लूबेरी से बने एक सुंदर सा घर और साथ साथ जादुई 5 लहंगे भी देती है। इस ब्लूबेरी घर के अंदर तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा और ये सभी लहंगे तुम पांचों को हर मुसीबत से बचाएंगे। उसके बाद पांचों बहनें अपनी माँ के साथ ब्लूबेरी घर में रहने लगती हैं। फिर एक दिन कमंडी मालकिन नीलम को अपनी बेटियों के साथ हंसते खेलते हुए देख लेती है। नीलम की खुशी देखकर मालकिन को बहुत जलन होती है। अगले ही दिन वो सारी हकीकत पता कर लेती है। ये जादुई ब्लूबेरी घर तो बहुत ही कमाल का है। ये हर मनपसंद चीज़ आसानी से प्रकट कर देता है। मुझे इस घर को हासिल करना ही होगा। फिर अगले दिन मालकिन अपनी पति और अपनी बेटियों के साथ ब्लूबेरी घर के पास पहुंच जाती हैं। उसके बाद में सभी नीलम और उसकी बेटियों को डंडे से मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक पांचों जादुई लहंगे के अंदर से ढेर सारी बिजली बाहर निकलकर मालकिन और उसके परिवार के ऊपर गिरने लगती है। हाय, मर गई रे, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। उसके बाद वो सभी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से मालकिन दोबारा कभी नीलम और उसकी बेटियों को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और नीलम अपनी बेटियों के साथ ब्लूबेरी घर में हंसी खुशी रहने लगती है।